जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज जो हमारी ये सीरीज रहेगी, ये प्रलय सीरीज रहेगी। आप सभी को मालूम है, भारत अभी जो है एक दो दिन पहले जो है प्रलय एंटी बैलिस्टिक जो है मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। और ये जो है 350 से 400 और 350 से 500 इसकी जो है किलोमीटर मारक रेंज क्षमता है। और ऐसा मिसाइल ना ये चीन के पास है और ना ही रसिया के पास है, सबसे हाई मिसाइल है। तो ये प्रलय मिसाइल होगी, धड़ाक से किसी भी निशाने को हम लोग मारेंगे। और यहाँ पर ये हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर 4 है। तो चलिए एक ज़बरदस्त और शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले अपने आंसर को लिखेंगे नंबरिंग करके, और लास्ट में कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए शब्द का विलोम आपको बताना है। सहित का यहाँ पर विलोम आपको बताना है। तो सहित का जो विलोम होगा वो विहीन हो जाएगा। क्या होगा? विहीन। सही आंसर यहाँ पर आपका बी बनेगा। लेकिन यहाँ पर विमुख का विलोम कहें तो उन्मुख हो जाएगा। क्या होगा भाई? उन्मुख। असीम का विलोम ससीम होता है और असहित का जो है सहित हो जाएगा। लेकिन हमको प्राथमिकता देना है विहीन को। यदि विहीन ऑप्शन में नहीं होता तो असहित को हम क्लिक करते हैं। क्लियर? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पाँव उखड़ना मुहावरे का सही अर्थ बताना है, क्या होगा? तो इसका आपका सही आंसर होगा पाँव उखड़ गए, अर्थात आप मैदान क्षेत्र छोड़कर क्या हो गए? भाग गए। ठीक है भाई? तो हार कर भाग जाना। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है, इसमें त्रुटि किस पार्ट में है आपको ये बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। दिया गया है नदियों के बाढ़ ने तबाही मचा दी है। तो यहाँ पर नदियों के नहीं होगा, क्योंकि नदी जो है स्त्रीलिंग होता है, तो नदियों की हो जाएगा। क्या होगा भाई? नदियों की बाढ़ ने तबाही मचा दी है। तो यहाँ पर देख लीजिए सही आंसर यहाँ पर पहले वाले में त्रुटि है, और पहला वाला ऐसा कहाँ मिलेगा? सी में। सी में पहला दिया है, तो इसका सही आंसर सी बनने वाला है। ठीक है भाई? चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, 4 विकल्प है और मुहावरा दिया गया है। आपको सही मुहावरा का अर्थ बताना है। चटनी हो जाना। तो चटनी हो जाना का यहाँ पर आपको सही अर्थ बताना है। तो चटनी हो जाना का मतलब बहुत जल्द खर्च हो जाना। मतलब कोई चीज़ होता है, पीस देते हैं चटनी हो जाता है, तो इसका मतलब बहुत जल्द खर्च हो जाना। क्लियर है? पीस जाना नहीं लिखिएगा, शब्द का सीधा अर्थ नहीं होता भाई। यहाँ पर भाग में त्रुटि बताना है। इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता अत्यंत संदिग्ध है। आपको पढ़ते ही देखिए, इतना आपको एक्सपर्ट होना है एग्जाम तक कि देख के जो है 20 क्वेश्चन को हम मात्र 5 मिनट में डील करें। ऐतिहासिकता नहीं होता, ऐतिहासिकता होता है। तो सही आंसर यहाँ पर सी वाला आपका हो जाएगा। ऐतिहासिकता ऐसे लिखते हैं, ऐतिहासिकता। ठीक है भाई? इस प्रकार से लिखेंगे तो ऐतिहासिकता आपका ऐसे हो जाएगा। क्लियर है? चलिए तो यहाँ पर सही आंसर सी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किसी के पीछे पीछे चलने वाला अनेक शब्दों का एक शब्द है। तो इसका सही आंसर अनुगामी होता है। अधरगामी मतलब होता है गमन करना। ठीक? अनुज का मतलब होता है जो बाद में पैदा हो, अर्थात जिसे छोटा भाई कहते हैं। ठीक है? अनुकरणीय मतलब अनुकरण करने वाला, अर्थात नकल करने वाला जो होता है उसे अनुकरणीय कहते हैं। और सहचर का मतलब साथ रहने वाला। क्लियर है भाई? चलिए एक और शानदार प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिए आपसे बर्तनी पूछा गया है तिरस्कार का। तिरस्कार का मतलब होता है किसी का अपमान करना। ठीक है? किसी की बेइज्जती करना। सही आंसर यहाँ पर सी बनेगा। एक बार लिख के प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। गिरी का यहाँ पर पर्यायवाची पूछा गया है, तो ये गिरी नहीं होता है, गिरी होता है। ठीक है? गिरी होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। गिर का पर्यायवाची पूछा गया है, तो सही आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। गिर का मतलब पर्वत होता है। ठीक है भाई? क्या होगा? पर्वत। गिर का मतलब नग होता है, शैल होता है, शिखर होता है। ठीक है? नगपति कहते हैं। गिर का मतलब होता है अचल कहते हैं। ठीक है? अचल मतलब होता है पर्वत, और जब अचला कह देंगे, ला आ की मात्रा लगाएंगे तो धरती बन जाएगा। क्लियर है भाई? आकाश दिया गया है। आकाश के पर्यायवाची की बात कर ले तो नभ होता है, व्योम होता है, शून्य होता है, गगन होता है, अंबर होता है। ये सभी आकाश के पर्यायवाची होते हैं। धरती की बात करें तो वसुधा, वसुंधरा, भू, उर्वी, और एक अचला तो हमने बताया ही है। और बादल की बात करें तो भाई क्या होता है? जलद होता है, मेघ होता है, धर होता है। ठीक है? तो ये सारे पर्यायवाची होते हैं। तो आपको एकदम जबानी रटा होना चाहिए। चलिए अगले एक और त्रुटि की बात कर लेते हैं। मालिन ने माला गूथ लिया। मालिन ने माला गूथ लिया। तो यहाँ पर देखिए आपका जो सही आंसर होगा, माला गूथ लिया नहीं होगा, मालिन ने माला गूथ ली होगा। क्या होगा भाई? यहाँ पर सही आंसर ली होगा। ने देखिए यहाँ पर कारक का प्रयोग हुआ है। आज के बाद आप जान लीजिए, किसी भी वाक्य में यदि ने कारक का प्रयोग होता है
दो चीज़ क्लियर होती है कि उसमें क्रिया हमेशा सकर्मक आती है और प्लस जो वाक्य होता है हमेशा भूतकाल में होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि कर्ता के बाद ने कारक का प्रयोग हुआ है तो वाक्य जो है भूतकाल में होगा और प्लस क्रिया हमेशा सकर्मक होगी। क्लियर। चलिए अगला, जिसे त्याग देना उचित हो उसे क्या कहते हैं? सही आंसर यहाँ पर होगा ए, उसे त्याज्य कहा जाता है। त्यागी मतलब जो सब कुछ त्याग दिया हो, मोह माया। वांछनी, वांछनी का मतलब होता है जो उचित हो, ठीक है, जिसकी इच्छा की गई हो, ठीक है। और त्याग का पत्र का मतलब होता है आप किसी पोस्ट नौकरी पे हैं, सेवा पे हैं और उसका त्याग पत्र दे दिए। चलिए, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है। घृणा का पूछ रहा है तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा नफरत। घृणा का समानार्थी क्या होता है भाई? नफरत। रिपुज दिया गया ना, ये दुश्मन का होता है, वैरी का होता है, ठीक है। और चाय आप जानते हैं चाढ़ा क्वाथ भी कहते हैं, ठीक है, ताजगी भी कहते हैं। चलिए, करी का पत्ता आता है। अगर देख लीजिए, यहाँ पर आपको प्रतिस्थापित करना है। सैनिकों ने देश को भारी संकट से रोक दिया। रोक दिया यहाँ पर नहीं होगा, भारी संकट से बचा लिया। सही आंसर यहाँ पर पाला होगा। सैनिकों ने देश को भारी संकट से बचा लिया, ठीक है। चलिए, एक और जबरदस्त प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। धमकी देते हुए बदमाश लोगों को रहा था, क्या कर रहा था? ताक रहा था, घूर रहा था, देख रहा था, झांक रहा था। क्या बनने वाला है? घूर रहा था, घूरना। घूरना का मतलब होता है तिरछी निगाह से देखना, किसी को गुस्सा होकर देखना, ठीक है। यहाँ पर ताक दिया गया है तो ताक झांक कहते हैं ना। ताक का मतलब किसी अवसर का इंतजार करना और झांक का मतलब होता है जासूसी करना और देख का मतलब देखना ही होता है। क्लियर है? तो सही आंसर यहाँ पर घूरना होगा, ठीक है, नेगेटिव में प्रयोग होता है। विलोम बताना है। मधुर, मधुर का यहाँ पर आपको विलोम बताना है, क्या होगा? तो मधुर का विलोम कटु होगा। मधुर माने मीठा, कटु माने कड़वा, ठीक है। चलिए, तिक्त का भी विलोम आप जो है मधुर मीठा कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मधुर का उचित जो है कटु होगा, ठीक है। अम्ल का आपका लवण विलोम हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के विलोम हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रतिस्थापित करना है। भारत एक ताकतवर देश है। ताकतवर किसी इंसान चीज के लिए मतलब इंसान के लिए प्रयोग करते हैं, किसी जीव के लिए प्रयोग करते हैं। तो भारत एक ताकतवर देश नहीं है। यहाँ पर सही आंसर होगा भारत एक प्रभावशाली शक्तिशाली देश है। क्या होगा भाई? शक्तिशाली, हर क्षेत्र में, जल थल नभ। और इस समय तो अब प्रलय भी आ चुका है, प्रलय आने वाला है, देख कर ही लोगों के यहाँ धरती डगमगाएगी। चलिए, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको जो है ये दिया गया है गद्यांश है, इसको भरना है, एक छोटा सा है। देखिए, सबसे पहले हम पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं। थोड़ा आप लोग अपना पिक्सल बढ़ा लेंगे, छोटा सा देखिए, थोड़ा थोड़ा कर दिया हमने। संगीत का मानव में विशेष स्थान है। आपको बात समझ में आएगी, किसमें? मानव जीवन में। क्या होगा भाई? मानव जीवन होगा। सही आंसर यहाँ पर आपका सी बनेगा। क्लियर है? आगे देख लीजिए, आगे दिया है प्रकृति का कड़कड़ संगीत से है। अब प्रकृति का जो कड़कड़ है वो संगीत से क्या है? ओतप्रोत है। सराबोर नहीं होगा, डूबा नहीं, भीगा नहीं। प्रकृति का कड़कड़ जो है संगीत से क्या है? ओतप्रोत है। तो 77 का आपका आंसर पहला हो जाएगा, ओतप्रोत है। बाल वृद्ध नर नारी सभी अनादिकाल से उससे होते आए हैं। अब यहाँ किसकी बात हो रही है भाई? किसकी बात हो रही है? उससे क्या होते आए हैं? प्रभावित होते आए हैं। किससे? संगीत की बात हो रही है, ठीक है। अगला देख लीजिए, और सदैव होते रहेंगे, ठीक है। शिशु की में सरिता के निनाद में संगीत ही तो है। शिशु की यहाँ पर फिर आपको 79 का आंसर देना है। शिशु की यहाँ पर कल्ला होगा नहीं, पक्षियों का तो नटखट पर नहीं। शिशु की मुस्कान यहाँ पर सही आंसर होगा। तो पहला सही आंसर हो जाएगा शिशु की मुस्कान। शिशु की मुस्कान में सरिता के निनाद में संगीत ही तो है। सरिता के क्या दिया गया है? तो सरिता के यहाँ पर नदी जो होती है कल 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 करती है, तो सरिता के कल कल में संगीत ही तो है। तो यहाँ पर जो आपका ये पैराग्राफ दिया गया है, ये टोटल पैराग्राफ जो है संगीत के ऊपर कहा गया है। तो आप एक बार दो बार पढ़ेंगे तो आपकी जब हैबिट बनेगी तो ऑटोमेटिक आप एक्सपर्ट होते जाएंगे। तो आप ध्यान से देखें, यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चन मार्क टेस्ट नंबर 4 का कंप्लीट किया। आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक भी लेकर आएंगे। आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, शेयर भी करते रहें और कमेंट भी अवश्य करें। और जो वीडियो लोग 1 घंटे 1.5 घंटे में आपको बताते हैं वो हम मात्र आपको 10 मिनट में प्रोवाइड कराते हैं। 10 मिनट में तो हमने आपको डिटेल समझा दिया, और करना होगा तो आप तो 5 मिनट में निपटा देंगे। तो ये हमारा टारगेट होना चाहिए। और इस बार सबसे अधिक जो मैटर करने वाला है बच्चों का, वो टाइम मैनेजमेंट ही सबसे बड़ा मैटर है। चलिए, जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।